प्यारे देशवासियों, नमस्कार। संतोष मलिक जी की एक चिंता है। संतोष मलिक जी जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, प्रधानमंत्री महोदय को जो इतना लेट निमंत्रण मिला है G7 की बैठक में या सम्मेलन में शामिल होने के लिए, यानी कि एक हफ्ता पहले 15 जून से शुरू है, केवल एक हफ्ता पहले इनको न्योता मिला है, निमंत्रण मिला है। इसी की एक खास चिंता संतोष मलिक जी ने की है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी का कहना है, वैसे आपको मीटिंग के बारे में तो पहले बता दिया गया है, वो जब खबर आई थी तो उस दिन आपको वीडियो से के माध्यम से हमने बता दिया था। लेकिन अब संतोष मलिक जी की चिंता ये है कि क्या ये निमंत्रण किसी दबाव में आया है या किसी खुदगर्जी की वजह से आया है। ये दोनों बातें हैं। इसके ऊपर संतोष मलिक जी ने गंभीर चिंतन किया है, विचार किया है, और उनका कहना ये है कि दो कारण हो सकते हैं। या तो G7 के, आपको मालूम है इसमें 7 देश इसके सदस्य हैं, लेकिन स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर और भी कई देश बुलाए जाते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। और 2019 से लगातार भारत को बुलाया जा रहा था, कभी मिस नहीं किया है। अब की बार तकरीबन मिस हो गया था, यानी एक हफ्ते पहले तक भारत का कोई निमंत्रण नहीं था और ये हलचल चारों तरफ बातचीत हो रही थी। तो क्या ये विश्व कम्युनिटी का, यानी वर्ल्ड कम्युनिटी का जो और 7 देश टोटल, कनाडा के अलावा 6 देश और हैं, क्या उन्होंने कुछ दबाव डाला है कि भारत को आपको छोड़ना नहीं चाहिए, भारत को बुलाना चाहिए? नंबर एक तो ये कारण हो सकता है कि उनके दबाव की वजह से कनाडा को इस पर विचार करना पड़ा है। और दूसरा कारण ये हो सकता है, आपको मालूम है जब से राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति का पद उन्होंने ग्रहण किया है 20 जनवरी 2025 से, तब से कनाडा के साथ रिश्ते ख़राब है। हालांकि मुझे तो नहीं लगता दुनिया में किसी के साथ उनके रिश्ते सही हैं, क्योंकि दोबारा जब वो राष्ट्रपति बन के आए हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो एक रुतबा होता था, वो रुतबा गायब है अभी। ये पता नहीं किस तरफ चले हैं, अपनी कुछ अपने आप अपनी दुनिया में मस्त हैं। इनको ये पता ही नहीं है कि रिश्ते दुनिया के साथ कैसे रखने हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये पहले भी राष्ट्रपति रहे हैं एक टेन्योर, लेकिन दोबारा वाला जो टेन्योर है ये संदेह के घेरे में चल रहा है। जब से आए हैं ये सवालों के घेरे में चल रहे हैं, अपने खुद के देश के अंदर भी। तो इन्होंने आते ही घोषणा की थी कि कनाडा हमारा एक स्टेट होगा, हम अमेरिका के अंदर मिलाएंगे कनाडा को, वो हमारा एक राज्य होगा। कनाडा में इसका भारी विरोध हुआ था और वो बात फिर आगे नहीं बढ़ी है। तो एक तो ये, उसके बाद टैरिफ वगैरह का मामला, पूरी दुनिया दुखी है। तो ये कनाडा के रिश्ते अमेरिका के साथ काफ़ी ख़राब हुए हैं। तो हो सकता है कनाडा को ऐन वक्त पर ये ध्यान आया हो कि अमेरिका से रिश्ते ख़राब हैं, तो कम से कम भारत के साथ जो हमारे रिश्ते ख़राब हुए 2 साल पहले, उनको बहाल कर दिया जाए या उनको सुधारा जाए, ये उनको ध्यान आया है। लेकिन दोनों ही हालात में, चाहे वर्ल्ड के दूसरे नेताओं का प्रेशर आया है, G7 के जो दूसरे देश हैं उनका प्रेशर आया है, या इनकी खुदगर्जी का एक एहसास हुआ है, लेकिन ये दोनों ही हालात में केवल एक हफ्ते पहले एहसास होना ये प्रधानमंत्री के काबिल की बात नहीं। यानी कनाडा के प्रधानमंत्री की सोच तो बड़ी दूर, यानी कोई भी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, चाहे वो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, उनकी सोच दूरगामी होनी चाहिए। वो क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, आने वाले टाइम में उनका कब कब क्या असर दिख सकता है, ये ऐसी सोच होनी चाहिए। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री महोदय को ये सोचने में कि हमें इंडिया को बुलाना है, इतना ज़्यादा समय लग गया है। केवल एक हफ्ता पहले निमंत्रण भेजा है। लेकिन एक बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री महोदय ने इस तरीके से हाँ किया है, एकदम एक्सेप्ट किया है, जैसे उन्होंने तो अपने पायलट को भी बता के रखा होगा कि मैं जैसे ही तुम्हें खबर करूँगा एकदम से हमें उड़ान भरनी है। मुझे ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री महोदय ने जो रवैया दिखाया है निमंत्रण के तुरंत बाद, यानी एकदम से खुश हो गए, एकदम एक्सेप्ट कर लिया, आने की पूरी खबर दे दी, उनको बधाई भी दी। तो इससे लग रहा है कि 15 जून से जो सम्मेलन है, अगर 14 जून को भी हमारे प्रधानमंत्री के पास फ़ोन आ जाता तो ये तुरंत चले जाते, जो कि आत्मसम्मान के ऊपर जो ठेस लगी थी भारत के पर, वो और ज़्यादा ठेस लगती। तो ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय से बहुत बड़ी चूक हुई है। इनको देखिए, एक हफ्ता पहले तक निमंत्रण ना आना, पूरी दुनिया में इसकी चर्चाएं हो रही थी, ये हमारे लिए शर्मनाक था। इसका मतलब भारत को उन्होंने कम करके आंका है, कम करके, जबकि भारत कमज़ोर नहीं है। भारत की ज़रूरत पूरी दुनिया के देशों को, जितनी हमें उनकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उनको हमारी ज़रूरत है। तो एक मौका था, जब एक हफ्ता पहले निमंत्रण आया है उनके प्रधानमंत्री का, कनाडा का, तो हमारे प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि सॉरी यू आर लेट, अब हमारे पास समय नहीं है, हम कहीं और दूसरी शेड्यूल्स हमारी बन चुकी हैं, अब हम इसको अटेंड नहीं कर पाएंगे। मान लो फिर वो और रिक्वेस्ट करते, दबाव डालते, तो उनको ये कहते
कि चलो मैं देखता हूँ, सोचता हूँ अगर हमारे कुछ और कार्यक्रम जो बने हैं उनको आगे पीछे किया जा सकता है या नहीं है, उस पर हम विचार करते हैं, फिर बताएंगे। कम से कम इतना भी बोलते तो हमारा जो आत्मसम्मान जिस पर ठेस लगी थी वो वापस लौट कर आता, वो बहाल हो जाता। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने तो बिल्कुल दिखा दिया कि आपने जो देरी किया था शायद वो सही थी, और कोई बात नहीं, आखिर में बुला लिया है तो बड़ा अच्छा लगा, हम आएंगे तुरंत। तो ये जरा हमारे प्रधानमंत्री महोदय क्यों भारत की शक्ति को आंकने में 11 साल में भी इनको एहसास नहीं हुआ है कि भारत कितना मजबूत देश है। तो ये बहुत बड़ी चूक हुई है। आत्मसम्मान जो बहाल हो सकता था, हम अब देखिए, हम जो हैं कम से कम वो तो दिखाएं, हम क्या हैं, अपने आप को पेश तो करें कि हम भिखमंगे नहीं हैं, हम तुम्हारी वजह से नहीं जी रहे हैं, हम तुम्हारे दम पर नहीं जी रहे हैं। ये एक एहसास कराना चाहिए था, वर्ल्ड कम्युनिटी में एक पॉजिटिव मैसेज आता। अगर ये एक बार मना कर देते, बाद में बेसिक चले गए होते, लेकिन एक बार कम से कम कुछ रिजर्वेशंस तो ज़रूर डालते, इसमें पेश करते कि नहीं अभी हम नहीं आ पाएंगे, या चलो ठीक है सोचते हैं, विचार करते हैं। ऐसा एक संदेश जाता कि बड़ी मुश्किल है, पता नहीं भारत आएगा या नहीं आएगा। और ऐसे में संभव था कि जो और 6 सदस्य देश जो हैं इसके सदस्य, कनाडा हो सकता है, उनको भी कहते कि प्लीज़ आप ही रिक्वेस्ट करिए भारत से। तो एक चारों तरफ से अगर और फ़ोन आते तो भारत का मान सम्मान और बढ़ जाता। तो यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री महोदय बहुत बड़ी चूक कर गए हैं, वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखे हैं। इन्होंने भी जो दूरगामी दृष्टि होनी चाहिए वो इन्होंने भी वो दिखाया है कि इनके पास वो नहीं है। ये थोड़ा ख़राब लगा है, वरना जो आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची थी वो बहाल हो जाता हमारा। उम्मीद है आप सब इस बात से सहमत होंगे, और प्रधानमंत्री महोदय भी आगे के लिए यानी इसके ऊपर ये ज़रूर गौर करेंगे कि जहाँ भी देश के मान सम्मान का सवाल है वहाँ कमज़ोर पेश ना हो, मजबूती से पेश आएँ, ताकि भारत के आत्मसम्मान पर ठेस पहुँचाने की किसी की हिम्मत ना हो सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।